हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे माध्यमात्रिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं से हम भी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों काम हो जाएंगे। AEMT 2022 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी काम आ जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज। ठीक है, तो पहला है हमारे पास माध्य, फिर है माध्यिका, फिर है बहुलक और फिर है परिसर। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही हमारे पास माध्यमात्रिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माध्य में क्वेश्चन होता है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, आंकड़ा आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात कैसे करोगे, तो इसके लिए माध्य को बोलते हैं औसत। माध्य को ही बोलते हैं औसत। कैसे निकलता है, तो इसको हम लोग, ये जो दिया हुआ है इसका नाम है डाटा। इसको बोलते हैं डाटा, आंकड़ा, प्रेक्षण। ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फॉर्मूला माध्य का, उसको देखते हैं। माध्य कहता है कि सभी डाटा का योग या सभी आंकड़ों का योग या सभी प्रेक्षणों का योग। तो हम लोग लिख लेते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी संख्या। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी संख्या, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सभी हटा के कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये जो सूत्र बना माध्य का, वो बना क्या, तो कुल प्रेक्षणों के योग बटे कुल संख्या, यानी माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों के योग, सबको जोड़ दो। 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 8 बटे कुल संख्या। क्या होगी, लो 5 हुआ। 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारा माध्य, उसी को कहेंगे औसत। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। 8 गो 16 गो, 8 गो 24 गो, एक 9 है तो ये 8 हो गया, इसको दे दिया 8। 7 है तो एक दे दिया 8। ठीक है, तो 8 8 16 8 24 चुका 32 और 6 38 बटे 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको तोड़ना होगा पूर्णांक में, जो आप जानते हैं। पिछला जो वीडियो हम बनाए थे कुछ, उसमें बताए थे भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग, उसमें बताए थे इसको पूर्णांक में तोड़ना और दशमलव में तोड़ना। तो उम्मीद है आपको आता होगा पूर्णांक में तोड़ना और दशमलव में तोड़ना। तो इसको दशमलव और पूर्णांक में आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी हम दे सकते हैं। दशमलव में भी दे सकते हैं, पूर्णांक में भी दे सकते हैं, और इस तरह से भिन्न में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा इसका प्रकार क्या होगा, तो हम दिखाते हैं। ठीक है, सब में सूत्र यही लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम दिखाते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, तो अगला क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि निम्न को हटा देते हैं और लिख देता है प्रथम 5 प्राकृत। ठीक है, संख्या
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है, ये सब जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या अगर आपको पता होगा तो क्यों ना बना पाइएगा। तो देखिए हम लिख लेते हैं आंकड़ा। आंकड़ा क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो शुरू होता है 1 से 5 तक जाएगा। काउंटिंग की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हो गया। अब सूत्र पे आता है कुल प्रेक्षण का योग। कुल प्रेक्षण यानी आंकड़ा यही है हमारा, सबको जोड़ दो बट्टे संख्या 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। जोड़ दिए 5 4 9 3 12 13 14 1 15 बट्टे 5 कट गया 3, यानी माध्य कितना आया हमारे पास 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको। चलिए अब आगे हम लोग दिखाते हैं कि कुछ और चेंजिंग क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि प्रकृति की जगह ऐसे कर सकता है पूर्ण। प्रकृति की जगह क्या देगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब देखो प्रथम 5 को पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम 5 को पूर्ण संख्या, तो 5 को पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये अब हो गया 5 को। ये 4 को नहीं गिनेंगे, 5 को ये भी गिनाएगा 1 2 3 4 और 5। माध्य का सूत्र देख ही रहे हैं आप लोग। कुल प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ दो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 और 3 7 2 9 1 10, 0 जोड़ेंगे 10 कट गया, कितना हुआ 2। माध्य कितना मिला 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह सकता है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 सम संख्याओं को आना चाहिए। क्वेश्चन कह सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 विषम संख्या आपको आना चाहिए। या कह सकता है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, या प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिसर। अब क्या देखेंगे, परिसर, ठीक है। चलिए तो परिसर में क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो परिसर में आंकड़ा दिया हुआ होगा आपको। परिसर में जो है आंकड़ा दिया मिलेगा। परिसर देख रहे हैं हम लोग, कहेगा निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। आंकड़ा दे देगा इस तरह से। इसका कह दिया परिसर ज्ञात करें, ठीक है। तो परिसर कैसे ज्ञात करोगे, तो परिसर कहता है उच्च मान माइनस निम्न मान, ठीक है। उच्च मान माइनस निम्न मान, ठीक है। तो उच्च मान मतलब सबसे बड़ी संख्या, या ऐसे कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इन्हीं आंकड़ों में से। तो उच्च मान सबसे बड़ा देखिए 89 माइनस निम्न मान सबसे छोटा 20, घटा दीजिए 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6। यह हो गया आपका परिसर।
तो परिसर इसी तरह से निकलता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, परिसर मिलता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, इस तरह से आंकड़ा आपको दिया रहेगा, इसी तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुलक। क्या देखेंगे, बहुलक। वीडियो को पॉज करके ना आप लोग नोट भी किया कीजिए। ठीक है, परिसर के बाद हम लोग देखेंगे बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है, तो क्या क्या, निम्न प्रेक्षणों में या प्रेक्षणों का बहुलक निकाले। प्रेक्षण आपको इस तरह से दिया रहेगा 8 है, 18 है, 3 है, 2 है, 3 है, 9 है, 3 है, 7 है। इसमें क्या है, बहुलक निकालना। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक को हम लोग लिखते हैं आंकड़ों में सबसे अधिक बार प्रयुक्त संख्या को बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक निकालने के लिए देखना कि जो आग्रह दिया है उसमें से सबसे अधिक बार प्रयुक्त संख्या कौन है, यानी किस संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है, उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक बार जो संख्या है 3 का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया है, 3 का, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी 4 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये हम देख लिए कि निम्न प्रेक्षणों का बहुलक। तो बहुलक में देखो 8 एक बार था, 18 एक बार था, 2 एक बार था, 9 एक बार था, 7 एक बार, लेकिन 3 ऐसी संख्या कितनी बार थी, 3 बार, यानी सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रखिए। अब हम लोग देखेंगे बहुलक के बाद माध्यिका। क्या देखेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका देखते हैं, माध्यिका को ही माध्य कहते हैं। सॉरी, माध्यिका नहीं, माध्य कहते हैं। माध्य क्या इसी का नाम है, माध्यिका। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 2 चीज होता है, एक होता है सम, दूसरा होता है विषम। सम, दूसरा होता है विषम। ये सम और विषम क्या है, तो ये सम और विषम आंकड़ा होता है। आंकड़ा देखना पड़ेगा हमको कि आंकड़ा की संख्या कितनी है। आंकड़ा अगर 4 दिया है तो सम हो गया, आंकड़ा अगर 5 दिया है तो विषम होगा। तो दोनों में अलग अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों को काम क्या करना होगा, दोनों के लिए या तो आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम। पहला काम क्या करना है माध्य और माध्यिका में, कि जो दिया रहेगा उसको या तो आरोही क्रम में सजा लेना है, नहीं तो अवरोही क्रम में सजा लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम वाला कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो होगा वो होगा निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, निम्न आंकड़ों का माध्यिका जो ज्ञात करना है,
तो माध्यिका ज्ञात कैसे करेंगे? तो निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो आंकड़ा देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से चूज करना है कि भाई ये आंकड़ा जो है सम है या विषम है। तो इसको काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्या है? 5। तो 5 संख्या है, तो 5 सम है या विषम है यही तय करना है। तो 5 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। तो जब विषम हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या फायदा होगा। इसको पहले सजा लो आरोही अवरोही, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। देखो ये बड़ा है, घटा, फिर बड़ा बड़ा, घटा। तो ऐसे नहीं करना, इसको पहला काम क्या करना, या तो बढ़ते क्रम में सजा लो, नहीं तो घटते क्रम में। हमने इसको सजा लिया बढ़ते क्रम में, ठीक है, विषम, ठीक है। आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में हो गया, सजाते हैं। तो ये हो जाएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12। निकालना क्या है? माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का सूत्र क्या कहता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट बताते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको इधर से छाट देना, एगो 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 एगो, जो बीच में बचेगा वही आपका हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर से समझाते हैं। माध्यिका में माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही नाम है, पहला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा सम और विषम देखना है, सम और विषम देखना है। हमने देख लिया संख्या 5 था, विषम है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आरोही क्रम या अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि इसको घटते क्रम में सजाएंगे, नहीं तो बढ़ते क्रम में। तो हमने सजा लिया आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। देखिए यहाँ 5 7 8 9 12 बढ़ रहा है। अगर इधर से देखें तो घट भी रहा है, 12 9 8 7 5 घट भी रहा है। तो इसका काम जो करना है हमको, इसको करना क्या है कि बढ़ते क्रम में सजा लेना या घटते क्रम में। किधरों से छाटो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बढ़ते या घटते कहा जाता है। तो हमने देखा कि इसको हमने इधर से छाट दिया बढ़ते क्रम सजा के, दोनों साइड से एक एक छाटेंगे, दोनों साइड से एक एक छाट दिया। जो बीच में बचा, जो बीच में बचा वही क्या हो गया, माध्यिका हो गया, वही क्या हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। तो ये विषम वालों में करना है। विषम संख्या जो होगा उसको आरोही क्रम या अपक्रम में सजा लेना, दोनों तरफ से एक एक छाटना है, बीच में एक बचेगा, जो बचेगा वही हो जाएगा माध्यिका। ओके, चलिए अब हम लोग को करना क्या है, बच गया सम वाला। क्या बच गया, सम वाला। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए सम वाला में हमने कुछ नहीं किया, इसमें एक और जोड़ दिया 10, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 क्या होता है, सम। तो ये आ गया हमको सम। अब इसको भी क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है, आरोही क्रम में सजा लेना हमको। सजाओ भाई, 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से छाटते हैं, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। इसमें बीच में 2 बचेगा, ठीक है। जो 2 बचा उसको उसका हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कहता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग यानी दोनों को जोड़ दो, बट्टे 2 से भाग कर दो। तो 9 8 17/2। इसको दशमलव में चाहो तो तोड़ सकते हो, तो 8.5। अब ये जो आया माध्य वही हो जाता है माध्यिका। यही क्या है, माध्य कहो या माध्यिका, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग समझें तो करना क्या है, इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा। आंकड़ा में पहला काम है सम या विषम देखना। हमने देखा कि ये संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो सम संख्या जो है 6, उसको पहले किस में करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। किस में सजाएंगे,
आरोही क्रम में। हमने भी आरोही क्रम में सजा लिया। चलिए उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों तरफ से एक एक छाटेंगे बराबर, बीच में इसमें 2 बचेगा, जो 2 बचेगा उसका माध्य निकाल देंगे। माध्य क्या होता है? तो आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या, हमने निकाल दिया। अब जो माध्य निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। चलिए तो आज हमने सीखा माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है, और रही बात तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये EMT जो एग्ज़ाम होने वाला 2022, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए और सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।